हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग SR ब्लॉग्स एंड एडिटिंग चैनल। आप सभी से आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। टुडे आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट इंडियन क्लासिकल लिटरेचर चैप्टर 2 अभिजनम शकुंतलम। ये ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। मैं ज़्यादा कुछ लंबा वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि आप सभी दूसरे चैनलों पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। साथ ही साथ स्कूल कॉलेजों में भी आप जब पढ़ाई करते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स के द्वारा लंबे लंबे वीडियो के रूप में आपको नोट्स दिए जाते होंगे, या फिर तो लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन दिए जाते होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में उतना कुछ ज़्यादा लंबा स्टोरी तो रखूँगा नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसकी शुरुआत होने से पहले आपको बहुत ऐसे कुछ जानकारियां हैं जो पहले से भी पता होगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझ सकते हैं। कहानी शुरुआत होती है विश्वामित्र। विश्वामित्र एक कौन है? तो विश्वामित्र एक बहुत ही बड़े ज्ञानी सेज हैं। सेज मतलब कि ऋषि है, जो एक घने जंगल में तपस्या के लीन में भंग रहते हैं। और उनका तपस्या यही होता है कि वो अपने तप बल के साथ पूरे यूनिवर्स पे अपना क्या कर सके, राज चला सके। और इसीलिए वो कठिन तप में लगे हुए रहते हैं। तो ये सारी घटनाएं को देखकर जो देवलोक यानी कि जो हेवन होता है, स्वर्ग, वहां के जो राजा यानी कि देव इंद्र, वो काफी चिंतित हो जाते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि अगर विश्वामित्र ने अगर इतना बड़ा तप के बल पे, अगर विश्वामित्र अपने तप के बल से यदि अगर किसी तरह से हमारे स्वर्ग पे कब्जा कर लिया तो फिर हम देवों की क्या होगी, ये सोच के काफी वो चिंतित हो जाते हैं। तब इसी बीच उन्होंने क्या करते हैं कि एक अपना प्लान बनाते हैं। प्लान क्या बनाते हैं कि क्यों ना उनका जो माइंड है उस माइंड को डाइवर्ट किया जाए, एकाग्र होके जो लीन है, मतलब प्रार्थना में लीन है, उसको भंग किया जाए। और इसलिए उन्होंने क्या करता है, एक प्लान बनाता है। उस प्लान में शामिल क्या करते हैं कि जो हेवन के जो परी यानी कि जो वहाँ की जो खूबसूरती की जो मलका होती है जिसका नाम मेनका, उसे वो क्या करते हैं तो विश्वामित्र का ध्यान भटकाने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। और जब वो आती है यहाँ पे तो वो अपनी सुंदरता से उस ऋषि यानी कि विश्वामित्र का मन को मोह लेती, और उसका जो ध्यान रहता है यानी कि जो जिसमें लीन रहते हैं उस चीज को क्या करते हैं तो भूल जाते हैं, और वो उनके मतलब मेनका के ऊपर में आकर्षित हो जाता है। और इस तरह से जो देव इंद्र का जो प्लान था, रणनीति था कि विश्वामित्र को किसी तरह से उसका भंग किया जाए, उसका लीन को तोड़ा जाए, और उसमें वो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ तक ही नहीं, इसके आगे अब कहानी आगे बढ़ती है। जो मुख्य अब आगे जो घटना घटने वाली है, घटना ये घटने वाली है कि विश्वामित्र और मेनका दोनों एक दूसरे से काफी आकर्षित होने के कारण दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से एक उन दोनों के बीच में एक पुत्री का जन्म होता। और इस तरह से जब होता है तो समय दर समय इस तरह से बीतते चला जाता है। समय बीतने के बाद यूं होता है, यूं करवट लेती है स्टोरी की। एक दिन की बात होती है जब मेनका को वापस स्वर्ग लोक जाना है, तब अब उनके बीच में समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि अब उस छोटे बच्चे को लेके तो जाएगी कहाँ। तो इस तरह से उसके बीच में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि अब करे तो करे क्या। तब उन्होंने ये फैसला लेते हैं कि क्या किया जाए। तो उन्होंने फैसला लेते हैं कि क्यों ना इस बच्चे को हम जंगल में छोड़ दें। ये सोच के वो जंगल में चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वहां पे जाते हैं तो उस बच्चे को ऐसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो कि घूमते फिरते रहते हैं।
कि उस बच्चे को कहीं ऐसा ना हो कि प्राण ले ले, इसलिए वो क्या करते हैं कि इस तरह घूमते घूमते एक जंगल के में, घना जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ की एक ऋषि रहता था जिसका नाम था कण्वा ऋषि, जो कि इस चैप्टर का देखा जाए तो ये एक तरह से काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसीलिए आप सभी इसको याद रखिएगा कि इसका नाम था कण्वा ऋषि। तो वो क्या करते हैं कि जो मेनका है उस कण्वा ऋषि के आश्रम के कुछ ही दूर में वो उस बच्चे को एक पेड़ के नीचे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में वो वहां से वापस अपना लोक यानी कि स्वर्ग लोक हेवन वो वापस चली जाती। तब वो ऋषि वहां से किसी कुछ फल कंद मूल लेने के लिए जंगल में गया हुआ रहता है, तो वापस जब आने लगता है तो देखता है एक बच्ची का रोने का आवाज। तो उसका मन उधर की ओर ध्यान चला जाता है। तब वो सोचता है कि किधर कौन बच्ची कहाँ पे है नहीं है, सोचते हुए वो देखने लगता है। तो इधर उधर देखने के बाद उसको एक पेड़ के नीचे एक बच्ची दिखाई देती है, जहाँ की उसके आसपास काफी जीव जंतु चिड़िया चहचहाते रहती है। काफी जीव जंतु इधर उधर उसको घूम घूम के निहार रहा। तब जो ऋषि होता है वो उसे क्या एडॉप्ट कर लेता है, यानी कि उसको वो अपने साथ अपना आश्रम लेके जाता है। अब आने के बाद में जो ऋषि कान्वा है वही उस नन्ही सी बच्ची का नामकरण करता है, जिसका कि वो नामकरण करता है शकुंतला। यानी कि इस स्टोरी का एक ये और एक सबसे बड़ा करेक्टर है, यानी कि शकुंतला। और इस तरह से उस कन्या को धीरे धीरे मीन्स की पाल पोस के बड़ा करने लगता है, और उसे अपने हर्मिटेज मतलब कि अपना ही जो आश्रम है उस आश्रम में अपना बेटी की जैसा उसको बड़ा करने लगता है। दिन ब दिन इस तरह से समय बीतते चला जाता है। जिस तरह से उसकी माँ एक अप्सरा थी यानी कि मेनका, जस्ट लाइक उसी के जैसे इसकी बेटी जो शकुंतला है वो भी उसी के जैसे खूबसूरत और सुंदर प्यारी सी एक कन्या बन के वो बाद में बड़ी होती चली जाती है। और इस तरह से समय बीतते चला गया। और इसी बीच क्या होता है कि उस इलाके का जो राजा होता यानी कि उस इलाके का राजा यानी कि उस राजा का नाम क्या होता है तो दुष्यंत, जो कि इस स्टोरी का हीरो यानी हीरो ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का प्ले ऑफ द स्टोरी का हीरो है। जो कि उस इलाके यानी उस इलाके में कौन सा इलाका पड़ता था तो हस्तिनापुर, यानी कि हस्तिनापुर का जो राजा यानी कि दुष्यंत उस जंगल में क्या करता है तो शिकार करने के लिए आता है। शिकार करने के लिए आता है वो अपने जो भी एक दो सेना के साथ में, अपने जो मंत्रीगण के साथ में वो आता है। और इस तरह जंगल में वो शिकार करने के लिए घूमते रहता है। तब अचानक उसको कुछ एक आवाज सुनाई देती है, मतलब आवाज सुनाई देता है कि जो हर्मिटेज था यानी कि जो ऋषि का आश्रम था उस आश्रम में बहुत सारे लड़के लड़कियां रहती थी, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए। साथ में उसका जो बेटी मेनका थी वो भी रहती थी अपनी सहेलियों के साथ में। तो वही लोग जो थी अपने आश्रम के आसपास में खेल मतलब कि मस्तियां कर रही थी, कहानियां सुना सुनी हो रही थी। तो उसी का आवाज जो राजा होता है उसको वहां उसके कानों तक से आता है, यानी कि मधुर आवाज के रूप में। तब राजा अचानक से भयभीत हो जाता है कि आखिर ऐसा बीच जंगल में बीचों बीच इस तरह से इतना सुंदर आवाज कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये सोच के वो उसको ढूंढने लगता है। तो जब उसको ढूंढने लगता है तो उसको एक हर्मिटेज दिखाई देता है, और उसके बगल में बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे खेल कूद रही है, कोई कहानियां सुना रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है, मतलब सब अपना अपना कुछ कुछ काम में बिजी था। तब उस राजा का नजर जो होता है उस शकुंतला के ऊपर में जाता है, और जब उसका नजर उसके ऊपर जाता है तो उसके चेहरे से उसका नजर हटने को नाम ही नहीं लेता, और उसके मन में वहीं पे उसके प्रति अपना प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तब जो राजा होता है वो मन ही मन सोच के प्लान बनाता है क्यों ना हम उस स्त्री के उस महिला के पास जाए, और उसको जाके अपना हम जो भी है कि बनाने के लिए अपनी दिल की बात उसके सामने रखे। और ये सारे बात सोच के वो क्या करता है कि एक नॉर्मल आदमी, क्योंकि राजा जो था वो अपना पोशाक में था पूरी तरह से, घोड़ा के साथ में अपना एक दो आदमियों के साथ में। तो वहां पे उन सारे आदमियों को क्या करता है कि वहीं पे वापस राज्य के लिए भेज देता है, और अपना जो भेष होता है
उसको बिल्कुल एक एक सीधा शांत एक मनुष्य के रूप में एक तरह से बना लेता है, और इस तरह से जाके उस लड़की यानी कि शकुंतला से जाके वो मिलता है और उसे जाके अपने दिल की बात बताता है। तो इस तरह से राजा का भी चेहरा था वो काफी सुंदर था, जिसको देखकर उस लड़की यानी शकुंतला भी उसके प्रति अपने मन का जो प्रेम था उसको भी उत्पन्न होने से नहीं रोक सकी, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को अपने मतलब कि चाहना शुरू कर दिए। अब इसी बीच जो था उस ऋषि यानी कि जो शकुंतला की पिताजी यानी कि कनवा, वो एक अपना जो तीर्थ यात्रा के लिए बाहर कहीं गए हुए रहते हैं। इसी बीच उन दोनों के बीच में गंधर्व विवाह यानी कि गंधर्व विवाह कहने की मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को अपना क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब होता है जहाँ की किसी का या लड़का हो या लड़की उसका गार्जियन ना हो, और बस लड़का लड़की एक दूसरे को अपने से ही अपने आप मतलब किसी और को साक्षी मान के, यानी कि जो प्रकृति होती है हमारे आसपास का जो पर्यावरण, उन्हीं को साक्षी मान के विवाह किया जाता है, उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। तो दोनों उसी तरह से गंधर्व विवाह मीन्स की कर लेते हैं, और जब गंधर्व विवाह दोनों के बीच हो जाता है तो इस तरह से समय बीतते जाता है। समय बीतने के कारण उन दोनों के बीच में नजदीकियां भी काफी बढ़ जाता है। और इस तरह से अचानक एक दिन क्या होता है कि राजा के दरबार से वापस राजा को बुलावा आता है। उसका जो भी मंत्री है एक तरह से सूचना भेजता है कि जो राज्य का हाल है वो काफी विकृत स्थिति में जा रही है, क्योंकि यहाँ के राजा जो है यहाँ पे नहीं है बोल के, तो इसलिए राजा को इस तरह से वहां जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और वहां फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन चले जाने से पहले वो कुछ अपना वादा जो रहता है उस शकुंतला के साथ वो करके जाते हैं। वादा ये करके जाते हैं कि जब भी हम फ्री हो जाएंगे या फिर जब हमको लगे कि हम तुम्हें अपना महल बुला सके, तुमको वापस लेने के लिए हम फिर से आएंगे और अपने साथ अपने महल लेके जाएंगे। अभी मेरा राज्य का हाल कुछ अच्छा नहीं है, जिसके चलते तुम्हें हम नहीं ले जा सकते। तो इस बीच में जो होती है शकुंतला बोलती है ऐसा तो नहीं कि आप मुझे जब राज्य महल जाइएगा तो हमें भूल जाइएगा। ऐसे उन दोनों के बीच में जो भी एक तरह से बात विचार इस तरह से लंबा चलता है। चलने के बाद तो राजा जो होता है यानी कि दुष्यंत, वो उसको दिलासा दिलाने के लिए क्या करता है कि अपने हाथ में जो पहना होगा जो एक रॉयल ऑफ द किंग यानी कि एक राजा का जो एक बहुमूल्य जो अंगूठी रहता है रिंग, उसे वो क्या करता है उतार के शकुंतला को दे देता है, और ये कह के देता है कि जब भी मैं अगर ऐसा कुछ हुआ कि भूल जाओ या फिर मैं नहीं आया तो तुम इससे लेके मेरे पास आ जाना, जिससे कि मैं तुम्हें पहचान लूंगा, या फिर मैं आऊंगा तो तुम्हें आसानी से पहचान लूंगा इस रिंग के मदद से। और यही कह के वापस राजा चला जाता है। और इस तरह से समय बीतते जाता है। समय बीतते जाता है तो समय बीतते बीतते होता यूं है कि राजा अपना काम में बिजी हो गया, और इधर शकुंतला का जो व्याकुलता था यानी कि राजा से मिलने का वो भी बढ़ते जा रहा था। अब जो शकुंतला थी वो मीन्स की गर्भवती हो गई थी, जिसके चलते उसे और ज्यादा टेंशन हो रही थी। अब इसी बीच क्या होता है कि वो अपने सहेलियां यानी कि अनुसुईया और प्रियंवदा के साथ में कुटिया के बगल में यानी कि अपना बैठ के कुछ उन लोग अपने आपस में बातें करते रहते हैं। और उसी बीच जो शकुंतला होती है वो काफी मीन्स की राजा के ख्याल में डूबी रहती है, यानी उसी के बारे में सोचते रहती है कब आएगा नहीं आएगा, इस तरह से जो मन में था। तो अचानक से इसी बीच में क्या होता है कि उस ऋषि के आश्रम में एक दूसरे ऋषि आ जाते हैं जिनका नाम होता है दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा। और वो जब वहां पे आते हैं तो वो देखते हैं कि जितने भी हैं लड़कियां वो सारे के सारे अपने अपने सोच में पड़े हुए हैं, अपने कामों में बिजी हैं। और उन ऋषि का मीन्स की वहां पे किसी भी तरह से कोई एक अच्छे तरीके से खातिरदारी नहीं किया जाता, जिसके चलते वो जो ऋषि होते हैं वो काफी नाराज हो जाते हैं। यानी कि वहाँ का जो आश्रम में रहने वाले जो भी है ऋषि तो वहाँ पे थे नहीं, वो गए हुए थे अपना तीर्थ में। तो जिसके चलते वहाँ पे थी उसका बेटी यानी कि वही शकुंतला, और जो उसके शिष्य और दूसरे लोग थे वो सब, लेकिन वो सब तो अपने अपने में बिजी थी। और जो शकुंतला थी वो भी सोच में पड़ी थी राजा के ख्यालों में। तो जो दुर्वासा ऋषि होता है वो काफी चिंतित हो जाता है, और इस तरह से वो काफी गुस्सा भी हो जाता है। गुस्सा हो जाता है तो ऋषि जो दुर्वासा है उसका एक विशेष नेचर है। नेचर क्या है, तो किसी
से भी अचानक यानी कि तुरंत बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। जब गुस्सा हो जाता है तो तुरंत उसको बद्दुआ, बद्दुआ बोले तो श्राप, यानी कि वो उसको तुरंत से क्या कर देता है, कर्ज उसको दे देता है। और यही हुआ शकुंतला के साथ में भी। जब शकुंतला को देखा कि वो किसी ख्यालों में डूबा हुआ है यानी डूबी हुई है, तो जो ऋषि दुर्वासा है वो काफी गुस्सा होकर उसको एक तरह से श्राप दे देते हैं। श्राप क्या देते हैं कि हे कन्या, हम तुम्हारे आश्रम में आए और तुम हमारा अनादर की है, जिसके चलते मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हो ना हो तुम जिसके ख्यालों में डूबी हुई हो वो तुम्हें क्या करे, भूल जाए। और इस तरह से उसको इस तरह का दे देते हैं। तब जाके जो शकुंतला होती है वो काफी नाखुश होती है, यानी काफी दुखी होती है, क्योंकि वो तो राजा से काफी समय पहले दूर हो चुकी है। ऊपर से ये ऋषि जो है वो उनको श्राप दे रहे हैं कि वो उसे भूल जाए। तो ऐसा अगर हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, इस तरह से वो मन में लेकर वो काफी चीज को सोचने लगी। और इस तरह से समय बीत गया। बीतने के बाद में क्या होता है कि जो शकुंतला का जो परेशानी है वो बढ़ते चले जाता है। तब जो ऋषि इस तरह से वापस आ जाते हैं, तीर्थ से वापस भी आ जाते हैं। और इस तरह से जब ऋषि देखते हैं अपना बेटी को कि एक काफी कठिन परेशानी में घिरी हुई है, तब उन लोग अपने आपस में बैठकर एक निर्णय लेता है कि उन्हें उस राजा के दरबार में हम लोग जाएं। और इसी सोच के जो शकुंतला होती है वो अपनी दो सहेलियों के साथ यानी अनुसुईया और प्रियंवदा के साथ में उस राजा के दरबार में जाते हैं। जाने के क्रम में ही एक और बड़ी घटना घट जाती है, जो कि उसका एक और मुख्य कड़ी है, जिससे कि राजा से उसका मिलन जो होता है, मिलने का जो प्रक्रिया वो काफी कठिन हो जाता है। होता यूं है कि जब वो लोग जाने लगते हैं तो काफी लंबा रास्ता सफर करके जाना पड़ता है। उस बीच में नदी नाला जंगल झाड़ ये सारा चीज मिलता है। तो जब वो लोग आप नदी से होकर जब जा रहे होते हैं, उस नदी में क्या होता है कि जब उन लोगों को प्यास लगती है तो उस नदी के पानी में अपना प्यास मिटाने के लिए उस नदी से अपना जाके चेहरा हाथ पैर वो लोग वहां पे धोती है। और इसी बीच होता क्या है कि जब धोने के क्रम में जो शकुंतला जो अंगूठी यानी जो राजा दुष्यंत ने उसको जो अंगूठी दिया था, वो अंगूठी को उस नदी में ही क्या करती है, गिरा देती है, यानी कि उस नदी में ही गुम जाता है। और इस तरह से वो लोग आगे बढ़ने के बाद में चले जाती है राजा के दरबार में। और जब राजा के दरबार में जाती है तो राजा उन लोगों को पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि जो ऋषि दुर्वासा था वो श्राप दे चुका है कि जो भी तुम जिसके बारे में तुम सोच रही हो वही तुम्हें भूल जाएगा। तो इसी वही जो श्राप था वो श्राप उसके लिए वहां पे जाके कठिन एक एक अलग मोड़ ले लिया। जो राजा रहता है उसको पहचानने से मना कर देता है। और इस तरह जब मना कर देता है तब जाके क्या होता है कि वो जो अनुसुईया पर यमोदा वापस वहां से वापस आ जाते हैं। और आने के बाद में जो भी है कि जंगल में ही रहने लगते हैं। और इस तरह से जब वो लोग रहने लगते हैं तो जो समय बीतते जाता है और एक जो मछुआरा होता है, उस मछुआरा को एक मछली पकड़ता है। उस मछली के पेट में से क्या होता है कि जो अंगूठी नदी में गिर गई थी उस मछली का खाने की वजह से उसके पेट में चला जाता है। जो कि जब वो मछुआरा जब मछली पकड़ के लाके जब उसको चीर फाड़ करता है तो उसमें से एक अंगूठी निकलता है। तो मछुआरा काफी नेक दिल का होता है, जो कि उस अंगूठी को देखकर उसको लगता है कि हो ना हो ये राज दरबार का ही अंगूठी। सोच के वो क्या होता है कि उसे वो वापस राजा के दरबार में ले जाके प्रस्तुत कर देता है। तो जब वो प्रस्तुत करता है तो राजा को जो भी पुरानी भूली हुई बातें थी वो सारा उसको याद आने लगता है। और जब याद आने लगता है तो काफी मीन्स की उदास हो जाता है कि हमने इस तरह से इतना कुछ करके और हम अब इस तरह से कैसे भूल सकते हैं या इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं, बोल के वो फिर से वापस उस शकुंतला के खोज में जंगल में आता है। और जब आता है तो उसको एक अचानक से जंगल में घूमते घूमते एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची दिखाई देती है। और जब वो उस तरह जब वो वापस जब आता है जंगल में, जब बच्ची को देखता है तो काफी उसको बच्ची को देख के काफी उसका मन मोह हो जाता है। जैसे उसकी माँ को देखा था और उसके बाद जो उसको हुआ था उसी तरह से उसको भी लगा कि कौन सा परी या फिर कौन सा इतना अच्छा, यानी कि परी या फिर जो कौन सा एक अप्सरा की बेटी है जो कि इतना सुंदर है बोल के, जिसका नाम होता है हंसावती।
और इस तरह से उससे जब मिलने के बाद में तो वो उसे वापस ले उसको मीन्स कि मिलने के बाद में कौन है तुम्हारा माँ नहीं, इस तरह से पूछने के बाद में तो वो बच्ची उसको लेके जाता है अपने माँ के पास। जब अपने माँ के पास में लेके जाता है तो जब उसको देखता है तो उसका मन एक तरह से पूरी खुशी से भर आता है और इस तरह से उसके साथ में दोनों का मिलन हो जाता है और मिलन होने के बाद में उसको वापस अपने साथ जो भी है कि अपना राज दरबार यानी अपना राज्य लेके चला जाता। और इस तरह से देखते हैं कि इस स्टोरी का एंड यहीं पे होता है। आगे मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उन सारे को मैं दे रहा हूँ। आप चाहे तो इनकी मदद से चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे के बारे में याद रख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे।